हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांग ईबो था उसने जैन से बोल दिया था कि वो बहुत जल्द ही अपने माफिया के काम को छोड़ देगा, क्योंकि अब उसे जो है थोड़ा ही काम करना बाकी रह गया है। एंड देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेगा और फिर न्यू आइडेंटिटी के साथ रहेगा। एंड जैन भी बहुत हैप्पी हो जाता है। इसके बाद जैन और ईबो रेडी होते हैं एंड वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। ईबो जो है जैन एंड आशियन और अपने लिए खाना खुद ही बनाता था। जब से जैन का जैन कोमा में गया था तब से उसने कोई भी अपने घर पर अपना पर्सनल शेफ नहीं रखा था। ईबो नीचे आने के बाद सीधा किचन में चला जाता है अपने जैन के लिए खाना बनाने के लिए। एंड जैन सीधा यूबिन के पास जाता है और बोलता है, यूबिन आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। जैसे यूबिन ये सुनता है तो बोलता है, इट्स ओके जैन, लेकिन आगे से तुम ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं करोगे। जैन देखता है यूबिन को और बोलता है, हाँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एंड आशियन, आयुआन एंड रुलान कहाँ पर हैं? जब यूबिन ये सुनता है तो बोलता है, जैन आशियन अपना काम कर रही है एंड बेबी सीटर आयुआन एंड रुलान का ख्याल रख रही है। जैन बोलता है, ओह अच्छा, तो आशियन से मैं बाद में ही मिलूँगा, क्योंकि अगर वो मुझे देख लेगी तो अपने स्कूल का होमवर्क नहीं करेगी एंड ये बहुत गलत बात है। ये सुनने के बाद यूबिन बोलता है, हाँ। इसके बाद जैन जो है यूबिन के साथ रूम के अंदर जाता है। वो रूम एक प्ले रूम था, बच्चों के लिए ही बनाया गया था। जैन अंदर जाता है तो देखता है कि जो आईवान था वो तो सो रहा था एंड जो बोल सकते हैं कि रुलान था वो जगा हुआ था। जैन रुलान को देखता है, स्माइल करता है और वो उसके पास जाता है एंड जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड उसके साथ खेलने लगता है। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। आज संडे था तो आज पूरी फैमिली जो है गार्डन में बैठी हुई थी, जिसके अंदर ईबो भी था, शुआनलू भी थी, जैन भी था, आशियन भी थी एंड लियो हाईकॉन भी था एंड लुलू भी थी। सभी लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे एंड अपने इस टाइम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एंड जो बेबी सिटर थी वो दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी एंड वो लोग स्नैक्स खा रहे थे एंड टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी ईबो बोलता है, जैन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जैन देखता है ईबो को और बोलता है, सरप्राइज़? ईबो बोलता है, अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर जैन मुंह बनाता है, लेकिन फिर वो अपनी आइज़ क्लोज करता है। थोड़ी देर के बाद जो है ईबो बोलता है, जैन अपनी आइज़ को ओपन करो। एंड जैन फिर धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो वो बहुत ही सरप्राइज एंड शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी चेयर से उठता हुआ बोलता है, ये जाओ मिंगजी। और वो जल्दी से जो है चेयर से उठने के बाद उन दोनों की ओर भाग जाता है। जैन उन दोनों के सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है, वाओ मिंगजी। एंड मिंगजी जैन को देखकर स्माइल करते हैं। तभी एक 2 साल का बच्चा जो है मिंगजी के पीछे से निकल कर बाहर आता है एंड वो जैन को सीक्रेटली देखता है। जो मिंगजी थी वो बोलती है, जैन तुम ठीक हो? जैन देखता है मिंगजी को और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वांग ईजो बोलता है, जैन सच में तुम्हें देखने के बाद मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम रियली हैप्पी जैन कि तुम ठीक हो। जैन स्माइल करता है एंड हम ईबो को देखते हैं जो कि जैन को देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ दिन पहले ही ईबो ने जो है मिंगजी एंड वांग ईजो को जैन की हेल्थ के बारे में बता दिया था, तो आज वो यहाँ पर जैन से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी अचानक से जिली जो है वो बोलता है, मम्मा। जैसे ही सब लोग जिली की आवाज़ सुनते हैं तब सभी लोग जिली को देखते हैं। जैन जिली को देखता है और सरप्राइजिंग टोन में बोलता है, वाओ ये तुम्हारा बेटा है। मिंग जई बोलती है स्माइल करते हुए। तभी जो वांग ईजाओ था वो जल्दी से बैंड होता है एंड जिली को अपनी गोद में उठाता है। जैन को देखता है और बोलता है, हाँ जैन ये मेरा बेटा है। जिली देखो। जैन देखता है जिली को और स्माइल करने लगता है और बोलता है, वाओ ये बहुत क्यूट है। एंड जैन जो है जिली को देखता है। जो मिंग जई थी वो देखती है जिली को और बोलती है, जिली बेटा अपने अंकल को हाय बोलो। जिली देखता है जैन को एंड फिर से वो अपनी जो फेस को है वांग ईजाओ के चेस्ट में छुपा लेता है। ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है कि जिली जो है ब्लश कर रहा है। ये देखकर फिर जैन जो है जिली के पास जाता है एंड बोलता है, जिली देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिली जब जैन की आवाज़ सुनता है तब वो अपने फेस को टर्न करता है और जैन को देखता है एंड फिर जैन देखता है और बोलता है, देखो मेरी तरफ। जिली स्माइल करते हुए जैन को देखता है एंड इसके बाद जैन अपने हाथों को आगे बढ़ाता है एंड जिली जैन के हाथों को पकड़ लेता है एंड जैन की ओर बैंड होता है, जिससे जैन जिली को अपनी गोद में उठा लेता है एंड फिर वो चेयर पर बैठ जाता है एंड सभी लोग चेयर्स पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जैन जिली के साथ खेलने लगता है एंड जिली भी बहुत जल्द ही जैन का फ्रेंड बन जाता है। वहीं हम देखते हैं आशियन को जो कि खेल रही थी। तभी मिंग जई बोलती है, आशियन देखो यहाँ आओ बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए चॉकलेट है। जब आशियन ये सुनती है तो वो जल्दी से भागकर जो है मिंग जई के पास आती है एंड मिंग जई आशियन को देखती है।
आशियन फिर मिंग जेई एंड वांग ईजाओ को ग्रीट करती है और फिर मिंग जेई जो है वो आशियन को चॉकलेट देती है एंड आशियन उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद जो ईबो है वो देखता है वांग ईजाओ को और बोलता है ईजाओ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैसे ही ईबो ये बोलता है तो सभी लोग शॉकिंगली ईबो को देखते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार था जब ईबो किसी से हेल्प मांग रहा था। वांग ईजाओ देखता है ईबो को और बोलता है बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ईबो देखता है वांग ईजाओ को और बोलता है कि एक्चुअली वो बात ये है कि मैं अपनी माफिया के काम को छोड़ना चाहता हूँ एंड देन मेरा 25% ही काम रह गया है तो मुझे अपनी लीगल आइडेंटिटी बनानी है एंड उसे चेंज करना है। वांग ईजाओ ये सुनता है और बोलता है इट्स ओके ईबो एंड मैं तुम्हारी बहुत ही हेल्प करूँगा इसके अंदर, मैं खुश हूँ कि तुम ये काम छोड़ रहे हो। मिंग जेई भी बोलती है वाओ दैट्स ग्रेट ईबो कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ रहे हो। जैन ये सुनने के बाद स्माइल करता है एंड वो बहुत ही हैप्पी था कि अब वो ईबो के साथ एक पीसफुल बहुत ही अच्छी सी लाइफ जी पाएगा। एंड यू बिन बोलता वाओ दैट्स ग्रेट ईबो एंड गेट रेडी तो अपनी एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जीने के लिए अपनी जैन एंड बच्चों के साथ। ये सुनकर ईबो भी अपना सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो सभी लोग जो है वहीं पर बैठे रहते हैं एंड बातें करने लगते हैं। तभी आशियन बोलती है अंकल आप सब लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जैन देखता है आशियन को और बोलता है आशियन बेटा ये सभी लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं एंड तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर जैन आशियन को देखता है एंड आशियन फिर कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसे ही करके वो लोग 1 घंटे तक बातें करते हैं एंड अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। इसके बाद मिंग जेई एंड वांग ईजाओ ईबो के मेंशन में ही अपने डिनर को करते हैं एंड फिर वो लोग बातें करते हैं एंड अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जो यूबिन था वो अननोन रीज़न की वजह से बहुत ही सैड था एंड वो बार बार जो है डोर की ओर ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो देख रहा था डोर की ओर और फिर डोर की ओर देखते ही वो सोचता है कि आज वो नहीं आई। ये सोचकर वो सैड हो जाता है एंड जैन देखता है यूबिन को एंड वो उसे देखकर समझ गया कि यूबिन सैड है। जब जैन ये देखता है तब वो यूबिन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है यूबिन क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो एंड तुम किसका वेट कर रहे हो। हाँ ये सुनते ही जो यूबिन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस फील करता है और बोलता है कि नहीं कि किसी का भी नहीं। जैन बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद जो यूबिन था वो अपने मन में सोचता है ये क्या हो रहा है उसे, वो क्यों मतलब ऐसे ही लू बाई जिया को मिस कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके अंदर कुछ खालीपन सा था। ऐसे ही करके वो अपना टाइम एंजॉय करते हैं एंड इवनिंग के टाइम वांग ईजाओ एंड मिंग जेई अपने घर वापस चले जाते हैं एंड ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था एंड आज जो यूबिन था वो डिसाइड करता है कि वो घर से बाहर जाएगा एंड वो अपने लिए जॉब को ढूंढेगा। वो ऐसे ही करके यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, उसे जॉब करनी होगी एंड मनी अर्न करनी होगी, यही बेटर होगा। तो यही सोचकर जो यूबिन था वो मेंशन से बाहर निकलता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं एक पार्क का सीन। यूबिन जो था वो पार्क में बैठा हुआ था एंड उसके हाथ में फाइल थी एंड वो बहुत ही सैड लग रहा था। यूबिन अपने मन में सोचता है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आज यूबिन जो है एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, उसने सब कुछ किया लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए वो आज थक कर यहाँ पर बैठा हुआ था पार्क के अंदर ताकि अपने माइंड को वो डाइवर्ट कर सके एंड थोड़ी पीस ले सके। कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहता है। तभी अचानक से कोई आता है एंड वो यूबिन के पास ही बेंच पर बैठ जाता है एंड यूबिन को देखता है। यूबिन जो है वो अपने आप में ही खोया हुआ था, इसलिए उसने जो है अपने पास किसी भी पर्सन के होने का एहसास नहीं किया था। तभी उसके जो पास आकर बैठा था पर्सन वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले। हाँ जैसे ही यूबिन ये आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से अपने आईज़ ओपन करता है एंड वो अपने सामने देखता है एंड बोलता है बाई जिया तुम यहाँ पर। लो बाई जिया बोलती मैं यहाँ से बस गुजर रही थी एंड देन मैंने तुम्हें देखा यहाँ अकेले बैठे हुए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दे दूँ। हाँ क्या कर रहे थे तुम यहाँ अकेले बैठकर। जो यूबिन था वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो लू बाई जिया की नज़र जो फाइल पर पड़ती है एंड वो बोलती है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। ये सुनने के बाद यूबिन अपनी फाइल को देखता है और बोलता है वो मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। इसके बाद लो बाई जी बोलते ओ अच्छा वाओ क्या उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, क्या हुआ। ये सुनने के बाद जो यूबिन था वो बोलता नहीं उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। ये सुनने के बाद लो बाई जिया चुप हो जाती है एंड वो यूबिन को देखती है। यूबिन चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लो बाई जिया यूबिन के हाथ को पकड़ती है अपने हाथ से एंड वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा एंड एक ना एक दिन तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। तुम बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को एक दिन उनकी सफलता ज़रूर मिल जाती है। ये सुनने के बाद जो यूबिन था वो लू बाई जिया को देखता है एंड वो बहुत ही रेड भी हो जाता है क्योंकि लू बाई जिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था इसीलिए। इसके बाद जो यूबिन था वो देखता है लू बाई जिया को और बोलता है सच में। लू बाई जिया बोलते हैं बिल्कुल, अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सुनने के बाद यूबिन बोलता है
इसके बाद जो लू बाइजिया थी वो बेंच से उठती है एंड जाने लगती है। तभी अचानक से यूबिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलते तुम जा रही हो। ये सुनने के बाद जो लू बाइजिया थी वो देखती है यूबिन को एंड यूबिन ब्लश कर जाता है एंड वो शर्मा जाता है और वो जल्दी से लू बाइजिया का हाथ छोड़ देता है। ये देखने के बाद लू बाइजिया देखती है यूबिन को और बोलती है हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं। ये सुनने के बाद जो यूबिन था वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, लू बाइजिया को देखता है और बोलता है सच में। लू बाइजिया बोलते हैं बिल्कुल। इसके बाद जो यूबिन था वो बेंच से उठ जाता है एंड वो दोनों एक कैफ़े के अंदर जाते हैं। पास में ही वो कैफ़े के अंदर जाते हैं एंड कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं एंड दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहाँ पर लू बाइजिया पूछती है कि तुमने पहले कभी जॉब की है। तो यूबिन बोलता है कि हाँ, मैं जैन के साथ एक शेफ़ था एंड रेस्टोरेंट में काम करता था। लू बाइजिया बोलते ओह अच्छा। ऐसे ही करके वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं एंड बातें करते हुए ही लू बाइजिया को पता चल जाता है कि यूबिन जो है किसी तरह से लू बाइजिया के अंदर इंटरेस्टेड है। एंड ये जाने के बाद लू बाइजिया यूबिन को देखती है और फिर बोलती है यूबिन देखता है लू बाइजिया को और बोलता है तभी बिना समय को वेस्ट किए हुए लू बाइजिया यूबिन को देखती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सुनते ही जो है यूबिन उसके गले के अंदर कॉफ़ी अटक जाती है एंड वो लू बाइजिया को देखता है। लू बाइजिया फिर यूबिन को देखती है एंड वो उसे अपने फ़ैसले पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। वो देखती है यूबिन को और बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे आंसर नहीं दोगे कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे या नहीं। फिर इसके बाद लू बाइजिया टिश्यू पेपर लेती है एंड वो यूबिन के माउथ के कॉर्नर से उस कॉफ़ी को साफ़ करती है एंड यूबिन को देखती है। यूबिन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है एंड वो यूबिन जो है लू बाइजिया को देखता है। इसके बाद यूबिन जो है लू बाइजिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं चलना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ा सा शॉक था कि तुमने अचानक से ऐसे मुझे पूछ लिया डेट के लिए। मतलब मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे तुम मुझे डेट के लिए पूछोगी। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था ये सब चीज़ें। जब लू बाइजिया ये सुनती है तो बोलती है हाँ मैंने बोल दिया एंड इसके 2 वीक्स के बाद ही हम दोनों डेट पर चलेंगे ओके। लू बाइजिया ये बोलकर यूबिन को देखती है। यूबिन बोलता है हाँ लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये सुनने के बाद लू बाइजिया बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मुझे प्रॉब्लम होगी भी क्यों, हाँ क्योंकि मुझे यकीन है तुम पर कि तुम बहुत जल्दी ही अपने लिए जॉब भी ढूंढ लोगे। ये सुनने के बाद यूबिन स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। ये सुनने के बाद लू बाइजिया स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें समझना बहुत आसान है एंड मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो एंड जल्दी ही हम दोनों डेट भी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो यूबिन था वो स्माइल करता है एंड बहुत ही हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो लू बाइजिया के हाथ को और भी टाइटली होल्ड करता है एंड वो दोनों एक दूसरे के आइज़ में ही देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वेटर आता है एंड उन्हें बिल देता है। यूबिन जो था वो बिल को पे कर देता है क्योंकि फ़िलहाल उसके पास पैसे थे इसीलिए। इसके बाद वो दोनों कैफ़े से बाहर आते हैं एंड वो स्ट्रीट पर चलने लगते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। जो यूबिन था वो लू बाइजिया के हाथ को देखता है एंड वो उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ लू बाइजिया के हाथ की ओर लेकर जाता है, लेकिन तुरंत ही वो फिर अपने हाथ को साइड कर लेता है एंड फिर से वो अपना हाथ लेकर जाता है हाथ को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर से साइड कर लेता है क्योंकि उसे बहुत शाइनेस फील हो रही थी। वो मतलब डर रहा था उसका हाथ पकड़ने में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में पकड़े या भी नहीं। वो बार बार ऐसा करता जा रहा था एंड ऐसे ही फिर वो हिम्मत करके लू बाइजिया के हाथ को पकड़ लेता है। लू बाइजिया जब ये फील करती है तब वो यूबिन को देखती है एंड यूबिन जो है लू बाइजिया को देखता है एंड फिर वो कॉन्फिडेंटली लू बाइजिया के हाथ को पकड़ता है। ये देखने के बाद लू बाइजिया स्माइल करती है एंड ऐसे ही करके वो दोनों अपने टाइम को पूरी तरह से पार्क के अंदर स्पेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं 1 मंथ के बाद का सीन। 1 महीना हो चुका था इन सब चीज़ों को एंड अब धीरे धीरे करके सभी की लाइफ जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। जो यीबो था उसने अपने सारे इनलीगल बिजनेस को बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ अपनी वांग कंपनी का सीईओ था। उसने अपनी अदर माफियाज़ के साथ जो डील्स थी जो उसने साइन की थी उन्हें भी कैंसिल कर दिया था एंड ईबो जो है सभी नॉर्मल काम किया करता था एंड ईबो ने अपने इनलीगल काम थे उन सभी को पूरी तरह से बंद कर दिया था। बस वो अब सभी चीज़ें अच्छी ही करना चाहता था इसीलिए। एंड अब वांग ईबो जो था वो वांग ईजाओ का बिजनेस पार्टनर था एंड वांग ईजाओ ने जो है ईबो की बहुत हेल्प की थी उसके काम को सेटअप करने के अंदर। एंड ईबो ने लियो हाइकान को भी उसके कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया था। अब वो ओनली ईबो के लिए काम नहीं करता था, वो अब किसी भी हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट को चेक करता था, वो दूसरों की हेल्प करता था। एंड स्टिल जो लियो हाइकान था वो अभी भी ईबो के लिए हमेशा अवेलेबल था।
एंड जो श्वान लू थी वो अभी भी वांग ईबो के मेंशन में ही काम करती थी एंड अभी भी वो उन मेंशन के अंदर जो है सभी की हेड थी। वो किसी भी मेड को रिप्लेस कर सकती थी एंड न्यू मेड्स को ऐड कर सकती थी, यानी कि बोले बहुत ही रिस्पेक्ट थी उसकी वहाँ पर। जो श्वान लू थी उसने मेंशन के अंदर जितने भी ओल्ड सर्वेंट थे उन सभी को रिप्लेस कर दिया था और न्यू मेंबर्स को ऐड कर दिया था। एंड अभी जितने भी न्यू मेंबर्स थे कार्मेन ली मेंशन के अंदर वो ईबो को वांगजी नाम से जानते थे। एंड जो मेंशन था उसकी सिक्योरिटी अभी भी पहले की तरह ही पूरी तरह से टाइट थी। एंड और जो लू बुबिन था एंड काओ यूजिन था उन्होंने भी अपने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया था क्योंकि वो दोनों अब एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे। वो दोनों भी जो है ईबो की लाइफ से इंस्पायर हुए थे एंड उन दोनों ने अपने इस काम को छोड़ दिया था और वो दोनों ही अब वांग ईबो की कंपनी के अंदर काम करते थे एंड बहुत जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे। एंड यूबिन ने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया था, उसने अपने बालों को बढ़ा लिया था। अब हम रोड का सीन देखते हैं। जैन एंड ईबो जो है कार में बैठे हुए थे एंड ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। जैन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी एंड वो बहुत ही इरिटेट था एंड वो बोलता है ईबो से कि वांग जी प्लीज़ मेरी आंखें से पट्टी को हटाओ, मुझे देखना है क्या सरप्राइज़ है, प्लीज़ हटाओ ना, प्लीज़ मुझे बता दो क्या है सरप्राइज़। जब ईबो ये सुनता है तब बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा एंड तुम्हें वेट करना होगा जैन, बस थोड़ी देर ही तो है। हाँ, और वैसे भी ये क्वेश्चन तुम मुझे 30 बार पूछ चुके हो और मेरा आंसर सेम है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रखो, बस जल्दी ही हम आने वाले हैं। ये सुनने के बाद जैन बोलता है नहीं मुझे देखना है प्लीज़। ईबो बोलता है जैन मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा। ये बोलकर फिर वो जैन के लिप्स पर किस करता है एंड उसे चुप करवा देता है। जैन पाउट बनाता है और वो बोलता है कि मुझे देखना है एंड वो अपनी पट्टी हटाने लगता है, लेकिन ईबो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है जैन पागल मत बनो, बस 1 मिनट ही रह गया, ठीक है हम पहुँचने वाले हैं। जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इरीटेट क्योंकि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा था, उसे देखना था कि क्या सरप्राइज़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं ईबो उसे नहीं बताता है। एंड ईबो ने अपना नाम जो है चेंज कर लिया था जो है वांग जी के नाम से एंड अब सभी लोग वांग जी को ईबो को वांग जी नाम से जानते थे और मेंशन के अंदर भी सभी लोग वांग जी नाम से जानते थे। लेकिन जैन और ईबो जब अकेले होते थे जब जैन ईबो को उसके ईबो नाम से ही बुलाता था, वांग जी नहीं, क्योंकि उसे ईबो नाम ज़्यादा पसंद था इसीलिए। 1 मिनट के बाद ही वो कार जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है एंड ईबो जैन को कार से बाहर निकालता है एंड वहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है। उस बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था एंड वहाँ पर सभी लोग थे, आशियन, लू बाई, जिया वांग, ई जाओ, यू बिन, काओ यूजिन एंड लू बुबिन, यू बिन एंड मिंगजी, सभी लोग वहाँ पर थे एंड वो सभी लोग जैन को ही देख रहे थे एंड वो बहुत ही हैप्पी भी थे। वांग जी प्लीज़ जल्दी करो ना, मुझे देखना है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये सुनने के बाद ईवो शाई करता है, वो जैन के पीछे आता है एंड उसकी ब्लाइंड फोल्ड को हटा देता है। जैसे ही ईवो जैन की उस पट्टी को हटाता है जैन देखता है सामने एंड वो पूरी तरह से मैस्मराइज हो जाता है और वो बहुत ही शॉक भी था क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग एंड इतनी ब्यूटीफुल, बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, वो रेस्टोरेंट था एक बहुत ही ब्यूटीफुल। जैन पीछे टर्न होता है, ईवो को देखता है और बोलता है वाह वांग जी क्या इस रेस्टोरेंट के ओनर तुम हो? ईवो जब ये सुनता है तब बोलता है नहीं। जैन ईवो को देखता है और बोलता है क्यों? यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सभी ईवो और जैन के क्लोज पर्सन थे, ईवो ने उन सभी को यहाँ पर बुलाया हुआ था। इसके बाद जैन देखता है ईबो को और फिर वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? ईबो जैन को देखता है एंड बोलता है ये शाओ रेस्टोरेंट है एंड मेरा शाओ जैन इस रेस्टोरेंट का ओनर है और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। जैसे ही जैन ये सुनता है तो वो शॉक एंड सरप्राइज एंड इमोशनल तीनों चीज़ें एक साथ ही हो जाता है एंड वो ईबो को देखता है और वो जल्दी से गले लगा लेता है ईबो को सबके सामने एंड बोलता है ईबो थैंक यू, मतलब है वांग जी थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ईबो स्माइल करता है और बोलता है चलो जल्दी से अब रिबन कट करो। जैन बोलता है हाँ। इसके बाद जो आर्शन थी वो जैन को सीजर देती है एंड सीजर पकड़ लेता है जैन एंड फिर ईबो जैन का हाथ पकड़ता है एंड आर्शन भी जैन का हाथ पकड़ती है एंड वो जो है मिलकर उस रेस्टोरेंट के रिबन को कट करते हैं एंड सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जो जैन था वो तो बहुत ही हैप्पी था एंड सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे एंड जैन को गिफ्ट भी देते हैं। फिर एक फोटोग्राफर आता है एंड जैन, ईबो, आर्शन, आई युआन जो कि जैन की गोद में था उन तीनों की फ़ोटो लेता है एंड फिर ईबो और जैन सबके साथ खड़े होते हैं एंड फोटोग्राफर फिर उन सब की भी फ़ोटो लेता है। इसके बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं एंड रेस्टोरेंट के हर एक कॉर्नर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। जैन तो रेस्टोरेंट को देखकर पूरी तरह से मेस्मराइज हो चुका था एंड सभी लोग रेस्टोरेंट को देख रहे थे। जैन बहुत ही हैप्पी था। जैन बोलता है ईबो थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जैन के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है एंड फिर वो जल्दी से जो जैन था वो ईबो को आई युआन को देता है एंड वो भाग भाग कर पूरे
रेस्टोरेंट के हर एक कॉर्नर को अच्छे से चेक करने लगता है। एंड ईबो बस खड़ा रहकर जैन को एडमायर कर रहा था कि जैन सच में पूरी तरह से बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम आर्शियन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी एंड वो उसे अपनी मम्मा के रेस्टोरेंट को दिखा रही थी बहुत ही अच्छे से। एंड फिर जैन जो है वो इधर उधर देखता है, फिर वो यूबिन के सामने जाता है एंड उसके सामने जाकर वो यूबिन के दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है यूबिन। यूबिन देखता है जैन को, जैन बोलता है यूबिन आज से हम दोनों इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करेंगे एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। यूबिन, क्या तुम मेरे साथ इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? एंड मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का 50% पार्टनर बनाता हूँ। हम दोनों इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, हम दोनों इस रेस्टोरेंट को संभालेंगे एंड तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। अरे भूलना मत, हम दोनों ब्रदर हैं, बिल्कुल भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर करूँगा, इसीलिए तुम मुझे मना नहीं करोगे एंड तुम भी इस रेस्टोरेंट के उतने ही ओनर हो जितना कि मैं हूँ। मैं तुम्हारे नाम इस रेस्टोरेंट के 50% शेयर्स कर रहा हूँ। जैसे ये सुनता है वो यूबिन तो बोलता है जैन लेकिन ये तुम्हारा है। जैन बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो कुछ है हमारा है, तो इसीलिए तुम भी इस रेस्टोरेंट के 50% ओनर हो मेरे साथ ही। एंड मैं 50% ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ईबो जैन को देखता है एंड वो स्माइल करता है एंड वो जानता है कि उसका जैन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। वो कभी भी अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। एंड इसी से जैन जो है बहुत ही प्योर बनता जा रहा है और भी ज़्यादा। एंड ईबो का हार्ट जैन के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद पूरी तरह से भर चुका था। ईबो जैन को देखकर स्माइल कर रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था वो।